आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो रुक जाओ, लेकिन अगर तुम अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो और उस आग के लिए जल रहे हो जो तुम्हारा सिलेक्शन कराए, जो तुमको एक वर्दी दिलवाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देख के जाइए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर तुम्हारे दिल पर आग लगी हुई है वर्दी को पाने की, वर्दी को पहनने की, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो ये टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जान दो, वरना फिर बाद में आपको अफसोस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये वो क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको नहीं कोई कोचिंग बताएगी और नहीं कोई इंस्टीट्यूट बताएगा, लेकिन बताएंगे तो सिर्फ भट्ट स्टडी पॉइंट के एक्सक्लूसिव भट्ट सर बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भट्ट स्टडी पॉइंट्स, जहां होती है आर्मी की एकदम पक्की तैयारी और जो भी पूरी जीत वाली और जुनून के साथ। और आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कम से कम 15 नंबर के सवाल हमारे आज बनने वाले हैं। कम से कम 15 नंबर के इस वीडियो में आज हम सवाल बनने वाले हैं। अधिक से अधिक जितने एवरेज उठा लो, आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले। अग्निवीर, जीडी, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी तीनों के लिए आज हम जो लेके आए हैं ये हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछता है। ऐसे क्वेश्चनों को आज मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में आपका इससे सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि ये भट्ट सर का एक्सक्लूसिव, भट्ट स्टडी पॉइंट एक्सक्लूसिव है, और जहाँ हम आज जीके जीएस का महायुद्ध करने वाले। बिना देर के करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपसे दो निवेदन हैं। पहला, एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा निवेदन है कॉपी पेन लेकर ज़रूर से बैठिएगा, क्योंकि जो मैं बताने को जा रहा हूँ वो आपको नोट करना है। एक एक पॉइंट को, टेलीग्राम चैनल्स को ज़रूर से आप ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि यहीं दो ऐसे हैं जहाँ आज से आपकी सक्सेस की बनने वाली है। साथ टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। वीडियो को फटाफट से बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उससे पहले थोड़ा सा ये जान ले। अग्निवीर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 यूर एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से मूल्य वृद्धि होती है? देखो, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि है, उत्पादकता में अधिकता है, बेरोजगारी है, या आयात में गिरावट है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं हर किसी को स्टार कर लेता हूँ, जो जो इंपोर्टेंट मुझको लगते हैं, या फिर जो जो इंपोर्टेंट आपकी भी एग्जामिनेशन पर आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को मैं कर देता हूँ स्टार। तो इसको भी मैंने कर दिया स्टार। तो इसका राइट जो ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट, वो रहने वाला आपकी मुद्रा की आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सही, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुद्रा की आपूर्ति। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिना देर किए हुए आगे। देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपको पता होगा, जैसा कि स्टूडेंट मैं आप सभी लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी लेकर आता हूं, तो आज भी एक्सप्लेनेशन के साथ ही बात करेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 2, और इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, टाइम नहीं होगा, दूरी, टाइम, दूरी, ऊर्जा या वेग। तो नहीं आपको ऊर्जा होगा, नहीं ऊर्जा रहने वाला है, नहीं वेग रहने वाला, नहीं टाइम रहने वाला है। तो राइट ऑप्शन रहने वाला है डिस्टेंस, दूरी। दूरी, ठीक है ना। तो अब नापते कैसे ना, देखना जरा। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रकाश द्वारा 1 साल में जो दूरी तय करेगा उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ये हो सकती है आपकी जो है पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी, पृथ्वी से आपकी ग्रहों की दूरी। तो ये हो सकती है जितने, मतलब 1 साल में जो है प्रकाश ने दूरी तय की, उसको बोलते हैं आपका जो है प्रकाश वर्ष। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन अधिकार से संबंधित है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग आपसे पूछा जा रहा है, और अब की बार भी हो सकता है आए। तो देखो, 352, 370, 356 या 359। तीसरे का राइट ऑप्शन जो रहने वाला स्टूडेंट वो रहेगा आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका ए 352, ठीक है ना। 352 आपकी जो है कुल मिलाकर के अनुच्छेद आपातकालीन अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना, आपातकालीन घोषणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आप स्किप करने की सोच रहे हैं तो एक बात मेरी याद रखना, कभी भी इस वीडियो नॉट स्किप, वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि अगर आप अपने लिए 30 से 35 मिनट
30 से 40 मिनट नहीं वो कर सकते हो तो मेरे दृष्टिकोण में आप अपना सिलेक्शन स्टूडेंट खुद खो रहे हो, क्योंकि 30 से 40 ऐसे ऐसे सवाल रहने वाले हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है। एक मैं आपको बता दूं, दंगल मूवी का एक फेमस डायलॉग है। डायलॉग ये है कि मैं तुमको तैरना तो सिखा सकता हूँ लेकिन तैरना तुमको खुद ही पड़ेगा बेटा। इसी प्रकार मैं तुमको क्वेश्चन बता सकता हूँ, मोटिवेशन दे सकता हूँ, लेकिन तुमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आप अपना सिलेक्शन खुद खो देंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में फॉर्म भरे गए हैं। आप जरा देखना, लाखों हज़ारों की तादाद में फॉर्म भरे गए हैं और उतने सारे बच्चे जो है तैयारी करेंगे, कट ऑफ उतनी ऊपर जाएगी और आपको करना है बेस्ट से बेस्ट ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। आपको बेस्ट से बेस्ट बनना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस भीड़ के दौर में निकलिए आगे और अपने आप को टाइम दीजिए। हर एक क्वेश्चन को जो बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, पढ़िए इनको। कोई चीज़ की ज़रूरत है कमेंट कर दीजिए, सर ये दे दो। नीचे मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नॉलेज, जानकारी सब कुछ देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। डीएनए का दोहरा कुंडली की खोज किसने की थी? देखिए स्टूडेंट, डीएनए की दोहरी कुंडली कुछ इस टाइप जो है वाटसन था की क्रिक ने की थी। तो डीएनए की संरचना को कुछ इस प्रकार से डबल हेलिक्स मॉडल से हम लोग देखते हैं, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन रहता है। तो ये जो है आपकी थी डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल संरचना। तो इसकी खोज जो की थी वो की थी वाटसन और क्रिक ने की थी 1953 पर, ठीक है ना। 1953 में की थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानी का घनत्व कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का घनत्व तो आपको बता रहा हूँ 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा कहाँ हुआ था? प्रथम परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ आपका पोखरण के राजस्थान पर हुआ था। इसका नाम रखा गया था इस्माइल बुद्धा, ठीक है ना। ये हुआ था आपका पोखरण पर। तो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण पर, इस्माइल बुद्धा के नाम से था। और ये जो हुआ था आपका 1974 को। कब हुआ था? 1974 को हुआ था स्टूडेंट, ठीक है ना। 1970 को हुआ था। हमने पिछली 2 से 3 वीडियो पर जो बात की वो कि हमने महातांडव सीरीज की कुछ महत्वपूर्ण भाग की, महातांडव सीरीज की जो है महत्वपूर्ण हमने भागों के बारे में बात की है। महातांडव सीरीज की ये क्लास नंबर 3 थी, 3 क्लास थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लिख के ले लो मुझसे, एक ना एक जो है आपको इस सेट पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 सेट में से एक ना एक क्वेश्चन, एक ना एक सेट पर आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 सीरीज है, 3 वीडियो है, थंबनेल देख लो और इस वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, आर्मी अग्निवीर ऐसे प्रश्न जो हर बार पूछ रहा है, जीके जीएस स्पेशल महातांडव सीरीज का है। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 आते रहेंगे, आप देख लेना थंबनेल से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, उसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना देरी के हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भारत का परमाणु 1974 पर हुआ था, मैंने बता चुका हूँ। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका पेनिसिलियम एनीमिया, ठीक है ना। एनीमिया होता है आपका ये पेनिसिलियम एनीमिया, ये रोग होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको राइट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन सी, ठीक है ना। दवा की मेहनत करनी है और अब समय बहुत कम है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दूं, विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त की कोशिकाएं नहीं बनती, जिसे पेनिसिलियम एनीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लोगों सभी स्टूडेंट के सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है तो अब की बार भी आ सकता है। तो राखी गढ़ी ऐसा स्थान था जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है। तो कौन सा स्थान था? राखी गढ़ी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार इसको भी कर ले रहा हूँ मैं। ये आपकी है स्टूडेंट 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। 12 अनुसूचियां हैं और इसमें से मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो विभिन्न कानूनी पहलुओं पर है, ठीक है ना, विभिन्न कानूनी पहलुओं पर उपस्थित हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, रक्तचाप किस यंत्र को से मापा जाता है? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये आपका है स्पीगोमेमोमीटर जो है आपका मापा जाता है इससे रक्तचाप। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। इसको भी आप जरूर से याद करके ले जाइएगा और अब लिख जरूर लीजिएगा। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। आपको अदर सोशल मीडिया लिंक के भी यहाँ पर कुछ चैनल के लिंक मिल जाएंगे, उसको आप सब्सक्राइब करके फॉलो करके जरूर से रखिएगा, क्योंकि वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चीज़ के बारे में डिस्कस हम करते रहते हैं।
ठीक है ना। अग्निवीर के बाद आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर आप एसएससी जो है आपको बताऊंगा CHSL की पोस्ट आने वाली है जून में। एसएससी आपकी जो है CGL आने वाली है, SSC MTS आने वाली है। तो ये सारी जो है जितने भी हैं मैं हर एक किसी के बारे में आपको बताऊंगा। इनसे जो है जैसे भर्ती आएंगी इनके सारे अपडेट मैं आपको बताऊंगा, कैसे तैयारी करें ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। और कैसे आपको पढ़ना है ये सब कुछ इनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो ये SSC की ये सारे फॉर्म आने वाले हैं, तो ये आपको तैयार रखने हैं, ठीक है ना। हर किसी के बारे में हम बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले देखिए ये था भाग 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 2। यहाँ से हमने पूरी जो है जीके से जो है हमने जीके के बाद से हमने जो है जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे को आपके हल किए हैं, आपकी जो समझाए हुए हैं। इस शरीर को आप ज़रूर से देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है काम की रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं स्टेप बिना देखे हुए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई। पहली बात तो पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों में होती है, और आपको बता दूं मैं स्टूडेंट 1951 पर यह पंचवर्षीय योजना हुई थी, 1951 पर। तो ऑप्शन सी रह जाएगा 11वीं का करेक्ट, ठीक है ना। और आपको बता दूं मैं स्टूडेंट तो 1951 पर पहली पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य कृषि विकास का था। किस अधिनियम में भारत का देव शासन लागू हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। किस अधिनियम में भारत का देव शासन लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन रह जाएगा वो रह जाएगा 1919 को, ठीक है ना। 1919 को जो है भारत का देव ये लागू हुआ था आप लोगों के सामने स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेकिन ये रहा जी के पार्ट 1, ये सबसे हमारे पार्ट 1 था महातांडव का, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मॉक टेस्ट के साथ हमने हर कुछ कवर किए हैं इन तीनों में। आप इसको ये सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, इसको जरूर से देखिएगा अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। जीके और जीएस की गारंटी मेरी है आपका सिलेक्शन कराने की। जीके जीएस से अभी रीजनिंग और मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है मेरे को, वरना वो भी मैं आपको बताता, लेकिन जीके जीएस की मैं गारंटी देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए बिना देर किए हुए चलिए। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस मेरे लाडले वो है हाइड्रोजन, जो आपका गुब्बारों में भरी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज हम सभी को बताया जो है हमारे आर्यभट्ट जी ने की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रह जाएगा हमारा, जो है आर्यभट्ट जी ने की थी स्टूडेंट। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध आपको पता होगा स्टूडेंट, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हीराकुंड बांध। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर अनुरोध है यार, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने का कष्ट करें। हमारा गोल है 15 जून 1000 सब्सक्राइबर। तो स्टूडेंट प्लीज़ दबा के एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और इस वीडियो को दबा करके लाइक कीजिएगा, और जो है स्टूडेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। जीएसटी लागू हुई थी, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी? तो राइट ऑप्शन रहने वाला है असम, राइट ऑप्शन रहने वाला है असम, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे स्टूडेंट वो है हमारा असम। तो असम ऐसा पहला राज्य था, ठीक है। 16वें का जो आंसर है वो है बी महाराष्ट्र। जो है महाराष्ट्र की राजधानी पूछ देगा तो मुंबई लिख के आना। असम की राजधानी पूछ देगा तो लिख देना दिसपुर, ठीक है ना। गुजरात की गांधीनगर। और अगर आपकी पूछ देगा कर्नाटका की तो मेरे भाई लिख देना बेंगलोर, ठीक है ना। बेंगलोर क्योंकि राजधानी पूछता है अक्सर, तो ये लिख देना बेंगलुरु, ठीक है ना। बेंगलुरु कबाड़ा हो गया, लेकिन मैं बता चुका हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरे लिखने पर मत जाना यार, क्योंकि बताते देवी रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य की शैली की? भरतनाट्यम से मैं ये नृत्य किया करती थी, ठीक है ना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने, ठीक है ना स्टूडेंट। फतेहपुर सीकरी की जो है सिकरी में बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा। अब है बायोमास किस ऊर्जा में प्राप्त होती है? तो पेड़ पौधे और जैव अपशिष्ट में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, ठीक है ना। भारत का सबसे समुद्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह, देखो कोची नहीं है, कोलकाता बंदरगाह बिल्कुल नहीं है, मुद्रा और मुंबई। तो राइट ऑप्शन जो इनमें से रह जाएगा वो रहेगा आपका मुद्रा, ठीक है ना। मुद्रा जो आपका कहाँ है इस स्थित में आपको बता दूं स्टूडेंट, ये है आपका गुजरात पर मुद्रा सबसे निजी
कंटेनर पोर्ट है, ठीक है ना, सबसे बड़ा और सबसे निजी। तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे, ठीक है ना, प्लीज़ स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बीओडी क्या है। तो बीओडी को थोड़ा सा समझाइए बोल रहा है। तो बीओडी जल प्रदूषण का मापदंड क्यों है। तो आपको बता दूं, यह ऑक्सीजन की मांग को दर्शाता है। राइट ऑप्शन ये रहने वाला है, ऑक्सीजन की मांग को दर्शाता है, ठीक है ना। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, फालतू बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा, काम की चीज़ बताऊँगा, फटाफट से बताऊँगा, ताकि आप अपने समय को यूटिलाइज कर पाए और आप जो अच्छी सी प्रिपरेशन कर पाए। एक्स्ट्रा वीडियो को बिल्कुल मत देखिए आप नहीं, लाइव क्लास जो है, एक्स्ट्रा लाइव क्लास जो ज्वाइन है उनको करने की कोशिश बिल्कुल ही मत कीजिएगा। आप जितना हो सके उतना रिकॉर्डेड क्लास पढ़िए, जितना हो सके आप उतनी जो है उस क्लास को पढ़ें जिसको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो है आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा रिवीजन की ओर ध्यान दें। मैं जो क्वेश्चन ले आऊँगा ये आपके सारे रिवीजन के से भी हैं और आपके इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको जो है दुगनी से आप आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो बीओडी में मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। न्यायपालिका संविधान के किस भाग का अंग है। तो स्टूडेंट न्यायपालिका जाहिर सी बात है, अगर संविधान का भाग है तो न्यायपालिका न्याय करेगी। तो ये भारतीय तीनों है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों जो है मुख्य शाखाएं रहने वाली है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के किसके लिए आवश्यक है। तो विटामिन के जो हमारा आवश्यक है वो है रक्त जमाव के लिए, ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके 1885 में। ये की थी आपकी ए.ओ. ह्यूम ने की थी आपकी, ठीक है ना स्टूडेंट, ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है ना, ए.ओ. ह्यूम ने की थी आपकी स्टूडेंट, जो है ये आपकी थी ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ए.ओ. ह्यूम जी ने की थी 1885 पर इसकी जो है स्थापना करी गई थी। तो कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतनी पुरानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे अधिक घनत्व जो कौन सा तत्व है जिसका सबसे अधिक घनत्व है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व है। तो ये आपको बता दूं मैं स्टूडेंट, ऑस्मियम जो है ऐसी एक धातु है जिसका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। ऑस्मियम का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यार अगर भैया आपने अच्छे से पढ़ लिया, यूटिलाइज कर लिया, अपने टाइम को, समय को वो रह दिया, तो अगर आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, जो है आपके 150 से अगर प्लस नंबर आ जाएंगे तो आपका सीधा अग्निवीर से पैरा कमांडो पर सिलेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। ये वीडियो भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा, आप इसको भी देख सकते हैं स्टूडेंट। अग्निवीर से पैरा कमांडो बन सीधा, क्या क्या स्कीम निकाली है, उम्र, हाइट, सीमा, ये सब मैंने बात डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँगा, इसको भी देख लेना, क्योंकि अभी आपका टाइम है जो भी अग्निवीर से पैरा कमांडो बनने का। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे पैरा कमांडो हम बन सकते हैं अग्निवीर से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो बिना देर किए देखो, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या थी। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो थी वो थी आपकी गुप्तपातक। तो एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से, जो है आपका ऑपरेशन फ्लड के नाम से था वो। तो इसी नाम से आपका जो है दुग्ध का उत्पादकता में अग्रणी भारत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप। तो आप हर कोई जानता है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है दुनिया का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो आपका 1951 से 1952 पर, यह आम लोक चुनाव भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 29वां, भारत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा जाएगा। त्वचा मानव शरीर की सबसे लंबी अंग है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। तो देखिए त्वचा शरीर का सबसे बड़ी अंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आरटीआई का पूरा नाम क्या था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार, इसको तुम बोलते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार स्टूडेंट। ये था आपका आरटीआई, ये था आपका सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर रह जाएगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह आपको पता होगा स्टूडेंट, लाल ग्रह हमारा कहा जाता था मंगल को, मार्स को हमारा लाल ग्रह कहा जाता था, ठीक है ना। क्योंकि इस पर जो आपको बता दूँ, लोहा, इसके जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। इसकी जो धरती है, जो सतह है इसका, भारत के क्वेश्चन नंबर 32वां है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों से प्रारंभ कब बना था।
भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों से प्रारंभ में बना था? तो भारत का जो प्रारंभ में अनुच्छेद थे वो थे आपके 395। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है हमारा राइट ऑप्शन है ए, 395 हमारा बने थे, ठीक है ना। इसमें से कुछ आपको मैं बता दूं, इसमें से 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना, 22,8, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, फटाफट से देखिए, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो आपकी किसको दर्शाती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट ऑप्शन इसका जो रहने वाला है स्टूडेंट वो है आपका, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको वो दर्शाती है आपका परमाणु संख्या को, ठीक है ना। परमाणु प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है आपकी जो है परमाणु संख्या, ठीक है ना। तो 33 का राइट ऑप्शन रह जाएगा आपका जो है बी, परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोगों के सामने बढ़ते हैं स्टूडेंट, संविधान अनुच्छेद 370 में किस राज्य का विशेष दर्जा मिला था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैं जो बता रहा हूँ इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा, इसलिए बहुत टाइम से नहीं आया, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आपको दिख जाए, 1-2 हर 2 साल में 3 साल में रिपीट होता रहता है, तो ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला स्टूडेंट जो है जम्मू कश्मीर 2019 में हटा दिया गया था विशेष दर्जा से, ठीक है ना। फिर इसको जो है एक साधारण राज्य पर जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो अगला है इकोलॉजी किससे संबंधित? तो इकोलॉजी देखो ग्रहों से है, जीव जंतुओं से, पर्यावरण से है, फिर रसायन से। इकोलॉजी हमारा पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है ना। मेरे जवानों, मेरे सोल्जरों, अपनी इस आग को आपको जगाए रखना है, क्योंकि आप एक देश के रियल वॉरियर है, आपको लड़ना है और अपना सिलेक्शन करके इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है। इकोलॉजी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच का अध्ययन करती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे? तो महात्मा गांधी जी का आंदोलन था ये, महात्मा गांधी जी के 3 आंदोलन थे, हर किसी को पता होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन पूरे देश में विख्यात हुई थी। विटामिन डी के स्रोत में क्या है? विटामिन डी का स्रोत है क्या भैया? विटामिन डी के स्रोत के बारे में थोड़ा समझाइए बोल रहा है, ठीक है। विटामिन डी का स्रोत जो है सूरज की रोशनी से मिलता है। आपको बता दूं स्टूडेंट, सूरज की रोशनी में जो है हमको विटामिन डी का स्रोत मिलता है, और जो है आपकी यूवी किरणों से त्वचा में विटामिन डी बनता है। और आपको बता दूं हमारे त्वचा में होता है मेलानिन, इसकी जो है इसके जरिए हमारे शरीर पर बनता है जो है विटामिन डी का स्रोत, ठीक है ना। मेलानिन हमारे शरीर पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के तहत आता है? तो नवोदय विद्यालय आता है आपका शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है ना। आपको शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसको शिक्षा मंत्रालय संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत की सबसे कम जो है सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे को आपको बता दूँगा 17 व्यक्ति प्रति आय है, तो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है ना। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, और सबसे बड़ा राज्य अलग अलग है, जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा तो यूपी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, तो इस हिसाब से अलग अलग राज्य हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश 17 गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो किया था एडिसन ने। इसने अपने 10,000 प्रयोग किए थे स्टूडेंट, 10,000 प्रयोग में इसने इसको सक्सेसफुल बनाया था। 1800 जो है आपका 1879 पर, 1800 आपका इन्होंने बनाया था 1879 पर, 1879 पर। अब है अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब के अमृतसर पर हुआ था। एक बाग था, उस पर जो है कुछ लोग जो है अपने वो कर रहे थे, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए भाषण दे रहे थे। तो जनरल डायर ने ये किया था, अमृतसर पर हुआ था ये जनरल डायर द्वारा। इसका बदला लिया था भारत के महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने, जनरल डायर ने करवाया था ये। और 13 अप्रैल 1919 को कम से कम इस पर 10,000 जो है राउंड फायर चली थी, और इस पर कम से कम जो है आंकड़ा कभी बताया जाता है कि 5,000 मिनट के बोलते हैं, कोई 10 कोई 15, मतलब फिक्स कोई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस पर मारे गए थे। एक बाग था, बाग में कूद कर लोगों ने अपनी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी कोई नहीं बच पाया था। तो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन रहने वाला है 13 अप्रैल 1919, जनरल उधम सिंह क्रांतिकारी ने जनरल डायर को मारा था ब्रिटिश जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, देखो जनरल डायर के द्वारा 79 लोगों की गोली चलाई गई थी। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं मेरे लाडले? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है ना।
ATP आपका रहने वाला है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। बाघ करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा आपका। ये जो है इसको आप बोलते हैं बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? वो थे आपके जो है एकात्म मानववाद से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने जो है इंटरजल ह्यूमनिज्म को की विचारधारा से ये जुड़े हुए थे। बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं स्टूडेंट? तो बास्केटबॉल में जो कुल खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट आपके जो 45वें का राइट ऑप्शन जो रह जाएगा वो रह जाएगा आपका स्टूडेंट सी, 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। कबड्डी में होते हैं 7 कबड्डी में होते हैं। क्रिकेट पर 11 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी पर 11 खिलाड़ी होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और जो 6 है स्टूडेंट ये मिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ स्टूडेंट एक सब्सक्राइब जरूर से मार देगा, क्योंकि हमारा गोल है 15 जून 1 के सब्सक्राइबर स्टूडेंट, ठीक है ना। आपको और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में हम लेके आते रहेंगे, बस आपको हमसे जुड़े रहना है स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते बिना देरी के देखिए, रेड डाटा बुक क्या जो है दर्ज करती है? तो रेड डाटा बुक जो है स्टूडेंट ये आपकी जो है संकटग्रस्त प्रजातियों को जो है इस पर दर्ज होती है। आपको मैं बता दूं डायनासोर जैसे डायनासोर अब नहीं है लेकिन पहले थे, संकटग्रस्त है, तो ऐसे काले हिरन, तो ये सब कुछ जो है रेड डाटा बुक पर रहेगा दर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ICU का पूरा नाम क्या है? तो ICU का नाम है इंडियन जो है आपके सामने जो है वो आपका इंटेंसिव केयर यूनिट जो ICU मरीज पर रखे जाते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है ना। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था करती है? तो न्यायपालिका जो है स्टूडेंट 49वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो रह जाएगा, न्यायपालिका जो है हमारी वो है आपकी न्यायिक व्यवस्था करती है, यह न्यायिक संस्था है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, कौन सा विटामिन जल में अघुलनशील है? कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में अघुलनशील है? आपको बता दूं स्टूडेंट विटामिन B12 जो है आपका ये है जल में अघुलनशील है। ये जल में नहीं घुलेगा लेकिन वसा में ये घुलता है, ध्यान रखना। वसा में घुलनशील बोलेगा तो वसा में ये घुलता है और जल में ये नहीं घुलता है स्टूडेंट, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रहना। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के क्या बोलते हैं। देखिए वही बोल रहा है एक्सप्लेनेशन भी जो मैंने बताया था। देखिए विटामिन D वसा में घुलनशील होता है लेकिन जल में नहीं होता है स्टूडेंट। आज का लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMA का अध्यक्ष कौन था? तो ये होता है आपका स्टूडेंट जो है प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है ना स्टूडेंट। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसके अध्यक्ष जो है वो है आपके स्टूडेंट ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर ये सवाल आपके लिए आपने बना लिए हैं, आपको आसानी से आ गए थे, तो आप समझिए आपकी जीत पक्की है, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट वाली हो रही है स्टूडेंट। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक जरूर से करें। कमेंट में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में हमको जरूर से बताइए। PDF चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम को जरूर से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो पर खतरनाक सवालों के साथ जो आपकी जीत करे पक्की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।